नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा कितना लोगों को भरमाएगा, चुनावी चक्कल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी। मंच से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक की वो शिकायत और शिकवा जिसके चर्चे नेपानगर के सियासी गलियारों में जोर पकड़ रखे हैं, जिनके निशाने पर है उनकी ही पार्टी की पूर्व विधायक मंजू दादू। नेपानगर में अफवाहों का बाजार गर्म है और चर्चा हो रही है मंजू दादू के बीजेपी के लोखंडिया गांव में हुए कार्यक्रम में दूरी की वजह से। क्या यह दूरी कोई मजबूरी है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स? बीजेपी के इस घर की तस्वीर पर कांग्रेस की नजर है। कि बिटिया फिक्र मत करना, मैं बैठा हूं, शिवराज सिंह जी ने कहा था। कोई ठाकुर कांग्रेस का प्रभारी है, मैं तो अपने लोगों को जानता हूं, कांग्रेस से मुझे कोई सरोकार। उनके टच में है मंजू। मंच पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दिल में कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये नहीं होना चाहिए। नेपानगर सीट पर लोखंडिया गांव में बीजेपी के सम्मेलन की सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। मंच पर ये है बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता रामदास शिवहरे, जिनकी शिकायत भी है और शिकवे भी पूर्व विधायक मंजू दादू, जिनके निशाने पर है। कि बिटिया फिक्र मत करना, मैं बैठा हूं, शिवराज सिंह जी ने कहा था। मगर हमारा परिवार, कुछ लोगों ने बहकाया है, बेवफाओं ने। क्या नहीं दिया? और वो भोपाल में भी सक्रिय है, कोई ठाकुर करके है, सुमित्रा बेटा, कोई ठाकुर कांग्रेस का प्रभारी है, मैं तो अपने लोगों को जानता हूं, कांग्रेस से मुझे कोई सरोकार नहीं। उनके टच में है मंजू। इस शिकायत और शिकवे में आखिर क्यों पूर्व विधायक मंजू दादू के खिलाफ रामदास शिवहरे अपनी नाराजगी जता रहे हैं? दरअसल मंजू दादू बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल रही हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से उनकी दूरियां और गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये मंजू दादू की नाराजगी है या फिर कुछ और? आखिर इन दूरियों के मायने क्या है? उनको मतलब मैंने फोन लगाई थी, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप निसंकोच रहे। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के, हमारी मंजू दीदी और एक एक कार्यकर्ता और संगठन, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़के कमल के फूल नेपानगर विधानसभा में खिलाएंगे। यही नहीं, बीजेपी के पूर्व विधायक रामदास शिवहरे ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि मंच पर बैठे कुछ लोगों के दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। ये बोलते ही इस सभा में सनाका खींच गया। मंच पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दिल में कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये नहीं होना चाहिए। तो पहले बयान के मायने क्या है? ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा था कि पूर्व विधायक मंजू दादू कांग्रेस का हाथ थाम सकती है। तभी वीडियो के जरिए मंजू दादू ने तस्वीर साफ की। विगत दिनों मैंने सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में कुछ भ्रमित न्यूज और पत्रकारों के माध्यम से कुछ ऐसी खबरें सुनी हैं कि मैं अन्य दल में जाकर उनका दल अपनाना चाहती हूं, तो ये सारी खबरें गलत है। मैं हमेशा शिवराज जी के साथ थी, शिवराज जी के साथ हूं और शिवराज जी के साथ रहूंगी। नंद कुमार सिंह चौहान भी मंजू दादू के समर्थकों को समझाइश दे चुके हैं। अब तो हालात ये है कि सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक मंजू दादू के समर्थक खुलकर सामने आ रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा मंजू दादू के लिए मेरा दिल जलता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का पलटवार सुनिए, जो कह रही है बीजेपी के घर में असंतोष है। हम तो शुरू से कहते आए हैं
कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सुचिता सुशासन की बात करती है, अब उनके स्वयं के पूर्व विधायक भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने खुद कबूल कर लिया कि हमारे नेता बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो ये अपने आप में जाहिर हो गया कि ये दोगले हैं, ये झूठे हैं। ऊपर से रामदास शिवहरे का ये बयान मंच पर बैठे नेताओं के दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। इस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस को तो जैसे बैठे बिठाले मुद्दा मिल गया हो। तो ना हमको भाजपाइयों को लेना है, ना हमारा भाजपाइयों से कोई लेना देना। इन सब के बीच बैठक से दूरी बनाने और तमाम सवालों पर मंजू दादू ने जवाब दिया है। मुझे सुनने को मिला है कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ, तो उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि मेरा खून अभी इतना भी पतला नहीं हुआ कि मैं ऐसे पार्टी में जाऊँ जिन्होंने मेरे विधानसभा की ध्वजा उड़ाकर। पहले भी कहा और अब भी कहूँगी कि शिवराज जी के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ, समर्पित रहूंगी। भले ही मंजू दादू ने सफाई दे दी हो, लेकिन कार्यक्रम से नेपानगर की पूर्व विधायक की गैर मौजूदगी के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मानधाता में गूंज रखे 3 सवाल। मूंदी किल्लौत को कौन बनाएगा तहसील? सिंगाजी का कब होगा विकास? बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक नारायण पटेल से विरोधी कर रहे हैं सवाल। हुजूर विकास का छेड़ रहे हैं जो राग, पहले ये तो बता दीजिए किसका हुआ विकास? इन सियासी दावों वादों के बीच वोटर देख रहा मानधाता की महाभारत। किसके दावों में है दम, देख तमाशा सियासत का। मानधाता के वोटर के दिल में आखिर क्या है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी सही बात को दुआ करना, नहीं तो विरोध करना। मैं मन से कहा था मेरा पत्रकार बेटे होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि आप मूंदी को तहसील का दर्जा बनाना, हमारे किल्लौत को तहसील बनाना, एक छोटा सा एरिया है। 193 करोड़ की माइक्रो उद्वहन सिंचाई जो चल रही है वो बड़ी विसंगतिपूर्ण थी, उसमें सुधार करना। ये ऐसी विधानसभा है कि जहां का डेवलपमेंट शिवराज सिंह की विधानसभा से ज़्यादा है। यहाँ पर 1500 मेगावाट सीजनल पानी की बिजली, 2520 मेगावाट कोयले की बिजली, जहाँ हनुमंतिया, जहाँ ओंकारेश्वर, जहाँ सिंगाजी। तो डेवलपमेंट के मामले में तो मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक विधानसभा है। ये बोलना मेरी सुन नहीं रहे थे, तो कोई भी 1.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कोई विधानसभा में अगर 2 बार आ रहा है तो ये आप मान लीजिए कि उस विधायक की कितनी सुन रहे हैं। मानधाता के लिए अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है, मूंदी को किसने दिया तहसील का दर्जा? सिंगाजी को पर्यटन बनाने का दर्जा? माइक्रो सिंचाई योजना कैसे हुई दुरुस्त? जिस पर वोटर भी देख रहा है सियासी पार्टियों के दावे और वादों का तमाशा। मूंदी को तहसील का दर्जा बनाना, हमारे किल्लौत को तहसील बनाना, एक छोटा सा एरिया है, 16 पटवारी हल्के हैं, उसमें तहसील बनाना बहुत बड़ा मतलब मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। पुनासा को नगर पंचायत का दर्जा, 193 करोड़ की माइक्रो उद्वहन सिंचाई जो चल रही है वो बड़ी विसंगतिपूर्ण थी, उसमें सुधार करना। और बोराड़ी को जो 7 गांव छूटे हुए थे उसको उद्वहन की स्वीकृति कर गए हैं। ये ऐसी विधानसभा है कि जहां का डेवलपमेंट शिवराज सिंह की विधानसभा से ज़्यादा है। यहाँ पर 1500 मेगावाट सीजनल पानी की बिजली, 2520 मेगावाट कोयले की बिजली, जहाँ हनुमंतिया, जहाँ ओंकारेश्वर, जहाँ सिंगाजी। तो डेवलपमेंट के मामले में तो मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक विधानसभा है। मानधाता में अब सौगातों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक नारायण पटेल पहले विधायकी छोड़ने का दर्द बयां करते थे। मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने तो ये जनता का हित के लिए अपना पद त्यागा है। आज एक पंच का पंचायत का पंच भी छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने विकास के लिए पद त्यागा हूँ। अब बार बार ऐसे ही सभाओं में सौगातों का बखान कर रहे हैं कि पहले उनकी सुनी नहीं गई, लेकिन अब मानधाता में विकास ही विकास है।
विधायक के पद पर रहते हुए बड़ा दुखी था मैं, काम नहीं हो रहे थे और मैं इधर आया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाने के साथ ही उन्होंने इतनी सौगात दी मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने। जनता की आवाज बुलंद करने की वकालत करने वाले नारायण पटेल की इस दर्द पर कांग्रेस तंज कस रही है कि किसके विकास के लिए पाला बदला, ये तो बताइए। मानदाता पहली ऐसी विधानसभा थी जहां पे कमलनाथ जी 1.5 साल में 2 बार आए थे। एक थर्मल पावर प्लांट के कार्यक्रम में आए थे और एक हनुमंतिया के कार्यक्रम में आए थे। तो ये बोलना कि मेरी सुन नहीं रहे थे, तो कोई भी 1.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कोई विधानसभा में अगर 2 बार आ रहा है तो ये आप मान लीजिए कि उस विधायक की कितनी सुन रहे हैं। मानदाता की ये तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प है, जहां इस सीट से कांग्रेस से पिता पुत्र की जोड़ी टिकट मांग रही थी और बेटे के नाम पर मुहर लगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 3 बार विधायक रहे राजनारायण सिंह अपने बेटे उत्तम पाल सिंह के लिए शुरू से ही सियासी जमीन तैयार कर रहे थे। अब प्रचार प्रसार में कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए हैं। यहाँ पर कोई बड़ा डेवलपमेंट करने का काम नहीं बचा है, और काम भी बचा है तो सिर्फ इस बात का कि जैसे फ्लाइस है, मटेरियल वहाँ से आए, यहाँ थैलियाँ सीमेंट की भराए, ऐसे बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। काम कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि हम विकास के नाम पे जो है कांग्रेस छोड़ के गए, तो ये बात जो है निराधार है, काल काल्पनिक बातें हैं, कोई औचित्य नहीं इस बात का। तस्वीर तो ये भी कम नहीं जब नंद कुमार सिंह चौहान दल मिले। दिल मिलाने के लिए नारायण पटेल की रीलॉन्चिंग करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। संदेश ये कि हम सब एक है। विधानसभा से इस्तीफा देकर हमारे मानदाता के लोकप्रिय नेता नारायण पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आने वाला विधानसभा का उपचुनाव श्री नारायण पटेल ही लड़ेंगे, ये भाजपा हाईकमान ने तय किया। तो इन सियासी तस्वीरों और सौगातों और सियासत के बीच मानधाता में सज गया है दावों और वादों का दरबार, लेकिन जनता के दरबार में अभी नेताओं की अग्नि परीक्षा बाकी है। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, जल्द हाजिर होंगे।